वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स की। आज इस जावास्क्रिप्ट के लूप्स वेल वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है और जानेंगे जावास्क्रिप्ट लूप्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट लूप्स कितने टाइप के होते हैं, फिर प्रैक्टिकल यूज ऑफ सारे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट एक एक करके देखेंगे। लूप्स प्रोग्रामिंग में कोड को बार बार दोहराने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी कि अगर आपको एक ही काम लगातार सीक्वेंस मैनेज करना है तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपको 1 to 10 तक अगर नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या आप एक एक करके लिखने बैठोगे? क्या console.log 1 फिर console.log 2 एंड सो ऑन 10 तक? कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे हम तो ऐसे ही लिख देंगे, प्रॉब्लम क्या है? तो उन लोगों को बोलूंगा व्हाट इफ अगर आपको यही काम 1 to 1000 तक करना है तो क्या करोगे? अब आप भी बोलेंगे 1000 बार console.log लिखना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो इसी काम को लूप्स आसान बनाते हैं। आइए हम जानते हैं लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। जावास्क्रिप्ट में मुख्य रूप से 4 प्रकार के लूप होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। आइए अब हम इन सभी लूप्स को विस्तार से समझते हैं। पहले फॉर लूप। यह लूप तब उपयोग किया जाता है जब हमें पता होता है कि कितनी बार कोड को रिपीट करना है। एग्जाम्पल में देखें यहाँ टू लेट आई इक्वल टू 1, यहाँ आई नामक एक वेरिएबल को 1 से शुरू किया गया है। आई लेस देन इक्वल टू 5 लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 या उससे कम होगी। आई प्लस प्लस प्रत्येक लूप के बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। console डॉट नंबर कोलन प्लस आई, यह लाइन आई की वर्तमान वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें देखेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब समझते हैं व्हाइल लूप। जब हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा तब व्हाइल लूप का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखें यहाँ टू लेट नम इक्वल टू 1, एक वेरिएबल नम जिसकी शुरुआती वैल्यू 1 है। व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 5, जब तक नम की वैल्यू 5 या उससे कम है लूप चलेगा। console.log नंबर कोलन प्लस नम की वर्तमान वैल्यू प्रिंट करेगा। नम प्लस प्लस प्रत्येक बार नम को 1 से बढ़ाएगा। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें देखेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब चलते हैं डू व्हाइल लूप समझने। यह लूप कम से कम एक बार जरूर चलता है, फिर कंडीशन चेक करता है। एग्जाम्पल में देखें यहाँ टू लेट काउंट इक्वल टू 1, एक वेरिएबल काउंट जिसकी शुरुआती वैल्यू 1 है। डू कर्ली ब्रेसेस कोड ब्लॉक पहले रन करेगा। console.log नंबर कोलन प्लस काउंट की वर्तमान वैल्यू प्रिंट करेगा। काउंट प्लस प्लस काउंट को 1 से बढ़ाएगा। व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, यदि कंडीशन सही है तो लूप दोबारा चलेगा। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें देखेगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5। अब समझते हैं फॉर इन लूप को जो ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। यह लूप ऑब्जेक्ट्स के सभी प्रॉपर्टीज कीज को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखें यहाँ टू लेट स्टूडेंट इक्वल टू नेम कोलन राम कॉमा क्लास कोलन 10 कॉमा एज कोलन 15 एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। फॉर लेट की इन स्टूडेंट, यह लूप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की सभी कीज पर चलेगा। console.log की प्लस कोलन प्लस स्टूडेंट फॉर की यानी हर की और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें देखेगा
नेम कोलन राम, क्लास कोलन 10, एज कोलन 15। अब चलते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के लास्ट लूप की तरफ, जो है फॉर ऑफ लूप, जो अरेज के लिए इस्तेमाल होता है। यह लूप किसी अरे या इटाबल ऑब्जेक्ट के हर वैल्यू पर सीधे काम करता है। एग्जाम्पल में देखें यहाँ टू लेट नंबर इक्वल टू 10, 20, 30, 40 एक अरे बनाया। फॉर लेट नंबर ऑफ नंबर्स, यह लूप हर अरे वैल्यू को संख्या वेरिएबल में स्टोर करेगा। console.log नंबर कोलन प्लस नंबर प्रत्येक वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें देखेगा नंबर कोलन 10, नंबर कोलन 20, नंबर कोलन 30, नंबर कोलन 40। तो अगर हम इसे समराइज करें तो ये निकल के आता है कि फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि लास्ट नंबर कितना होगा या कब तक लूप चलना है। व्हाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें नहीं पता हो कि लास्ट नंबर कितना होगा या कब तक लूप चलना है। डू व्हाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कम से कम हमें एक बार तो लूप चलना ही है। फॉर इन लूप हम ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑफ लूप अरेज और इटाबल ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज पर चलता है। अब आप जावास्क्रिप्ट में लूप्स को अच्छे से समझ चुके हैं। इनका सही उपयोग करने से आपका कोड अधिक प्रभावी और कम कोड में ज्यादा काम करने वाला बनेगा। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाएं। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। सो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। चलो बाय, टेक केयर।